हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टारडम। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक सेट। यह सेट सीएचएसएल 2019 का सबसे अच्छा सेट था। इस क्वेश्चन पेपर में मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन और अप्रोच भी बताने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं आपने नोटबुक पेन ले लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यह प्यारा सेशन। पहला अपना क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड। सारे वर्ड्स में स्पेलिंग, बेसिकली ये स्पेलिंग का क्वेश्चन है, स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है। पहला वर्ड है निमोनिया। निमोनिया को ऐसे नहीं लिखते हैं, निमोनिया की स्पेलिंग होती है PNEUMONIA। आप इसे याद रखोगे। निमोनिया बेसिकली लंग्स का डिजीज है जो लंग्स से रिलेटेड है। डेविएशन तो जानते हो, नाउन है। नॉर्मल पाथ से डिफरेंट जो होता है उसी को डेविएशन बोलते हैं। डाइवर्जेंस आप बोल सकते हो इसको, डाइवर्जेंस। इसकी भी स्पेलिंग बार बार कंफ्यूज करके देता है, तो आप इसे याद रखो। इसकी सही स्पेलिंग यही है जो लिखी हुई है यहाँ पे। एग्जाम में एक एल को हटा के या फिर ई को एन के बाद हटा के देता है, तो आप इसे याद रखोगे। प्रियम्बल बेसिकली इंटरफेस को कहते हैं जो किसी बुक की हो, किसी डॉक्यूमेंट की हो, स्पीच की हो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक बुक ही है ना, उसके इंटरफेस को प्रियम्बल, हिंदी में से प्रस्तावना बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। तो इसका सही आंसर तो ये था निमोनिया। स्पेलिंग आप इसे ध्यान रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अ पर्सन वीक एंड डिसेबल्ड बाई इलनेस। वैसा पर्सन जो वीक हो जाए या डिसेबल हो जाए बीमारी से को बोलेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? एथलीट नहीं, एथलीट तो नहीं होगा। इनवैलिड होगा इसका सही आंसर। एक्टिविस्ट भी नहीं होगा। एक्टिविस्ट तो वो होता है जो सोशल या पॉलिटिकल चेंज में अपना योगदान देता है। पेटिशनर क्या होता है? पेटिशन सुना होगा आपने, पेटिशन। तो बहुत सारे लोग से साइन करा के पेटिशन जो कि सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी दायर किया जाता है उसको बोलते हैं पेटिशन। और उसको दायर करने वाले को, जो प्रेजेंट करता है पेटिशन, उसी को पेटिशनर बोलते हैं, पेटिशनर। तो इसकी स्पेलिंग भी आप याद रखोगे। एक्टिविस्ट तो हमने डिस्कस कर लिया। इनवैलिड, सेनेटोरियम एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है प्लेस फॉर इनवैलिड। तो आप इसे याद रखोगे। और इसको कंफ्यूज करता है इंसान सैंक्टोरियम। ये होली प्लेस से रिलेटेड है। और ये वैसा पर्सन जो बीमारी से ग्रसित है उसके लिए ये प्लेस होता है सैनिटोरियम। तो आप इसे याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। द पुलिस यूज टीयर गैस। पुलिस ने टीयर गैस का यूज किया टू व्हाट द क्राउड। यहाँ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। अटैक तो होगा नहीं। डिसबर्स, डिसबर्स बेसिकली लोन या फिर पे मनी से रिलेटेड वर्ड है। टू पे मनी इज कॉल्ड डिसबर्स। बड़े अमाउंट आप पे करते हो तो उसको डिसबर्स बोलते हो। तो यहाँ ऐसा वर्ड चाहिए कि भीड़ को हटाया, स्कैटर किया, या डिस्पर्स बोल सकते हो। डिस्पर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। डिस्पर्स द क्राउड। कलेक्ट करने के लिए तो टीयर गैस का यूज किया नहीं होगा, तो यहाँ पे डिस्पर्स करने के लिए यूज किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका ईडीएम। ईडीएम पूछा है एग्जाम में। ईडीएम से एक या दो क्वेश्चन हर सेट में आपको देखने को मिलेंगे। टेक समथिंग विथ ए पिंच ऑफ साल्ट। तो याद कैसे रखोगे? बेसिकली साल्ट जो होता है इसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे फिल्मों में सुना होगा आपने, मैंने आपका नमक खाया है। लॉयल्टी, लॉयल हो आप किसी के प्रति, लॉयल्टी को या ऑनेस्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखने के लिए आप ऐसे रख सकते हो, उसने कुछ लिया विथ अ पिंच ऑफ साल्ट, बहुत कम अमाउंट लिया, तो उस अमाउंट पे तो उसने बिलीव किया होगा, तो ऐसे याद रख सकते हो। टू बिलीव ओनली पार्ट ऑफ समथिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका रितु इज एन डैश रीडर। आई ऑलवेज फाइंड हर विथ ए बुक। आई ऑलवेज फाइंड हर विथ अ बुक। मैं उसे हमेशा बुक के साथ पाता हूँ। पॉजिटिव, ये सेंटेंस आपको पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। तो इस सारे वर्ड में पॉजिटिव वर्ड कौन सा है? इरिटेटेड निगेटिव वर्ड, इनअटेंटिव निगेटिव वर्ड, इरेटिक भी निगेटिव वर्ड। तो यहाँ एक टी का मिस्टेक है, इनअटेंटिव, टाइपिस्ट ने गलती की है। तो आप इसे, इनअटेंटिव क्या होगा? जो केयरफुल नहीं हो, इसको बोलेंगे इनअटेंटिव, निगेटिव वर्ड है। इरेटिक वैसे पर्सन को बोलते हैं जो बहुत ही फिकल माइंडेड हो, जिसका दिमाग बार बार चेंज होता रहे, उसको बोलते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, एग्जाम में बार बार पूछता है।
जैसे कि प्रोटीन, तो प्रोटीन पढ़ते हैं। एक प्रोटीन तो वो होता है जो पल्सेस ये सब में फाइंड होता है, फाउंड होता है। मर्कुरियल, मर्कुरियल, कैप्रिसियस, कैप्रिसियस, विम्सिकल, विम्सिकल, विम्सिकल विम से बना है, मनमोजी टाइप, फिकल और वेवर्ड। ये जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ इसे हल्के में मत लेना, एग्जाम में निश्चित आपको देखने को मिलेंगे। एविड मीन्स क्या होता है? इंथुसियास्टिक, काफी उत्साही, एडजेक्टिव है। रीडर यहाँ नाउन था तो आपको एडजेक्टिव की वैसे भी रिक्वायरमेंट थी ही, ये भी सब एडजेक्टिव ही है। तो यहाँ पॉजिटिव वर्ड चाहिए, तो पॉजिटिव वर्ड कौन है? एविड। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो पॉजिटिव निगेटिव अप्रोच से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को कभी भी एग्जाम में आप लास्ट में सॉल्व करना, ऐसा मेरा अप्रोच है। आप कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हो। क्लोज टेस्ट बेसिकली रिक्वायर्ड अ काल्म माइंड। काल्मनेस आपको चाहिए क्लोज टेस्ट के लिए। तो हो सकता है कि क्लोज टेस्ट कभी हार्ड आ जाए शुरू में, तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आप पहले बाकी क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। तो क्लोज टेस्ट को हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका ये, हाँ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इसके लिए इसको इंप्रूव करना है आपको। फॉर द लास्ट 2 ईयर श्वेता हैज बीन डिलीजेंटली वर्किंग विद रोहिंग्या रिफ्यूजी टू क्रिएट कलरफुल टेबल। अब देखो, जिस पार्ट को इंप्रूव करने के लिए दिया है उसी पे ध्यान देना, बाकी सब पे ध्यान देना नहीं है। इसी को आपको इंप्रूव करना है। अब फोर या सिंस कब आता है? फोर या सिंस, फोर या सिंस का आप यूज करते हो जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो वहाँ फोर या सिंस का यूज होता है। फोर बेसिकली पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और सिंस यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। तो यहाँ तो बिल्कुल सही है, लास्ट 2 ईयर एक पीरियड है तो फोर का यूज सही है। वैसे हमको केवल इस पे ध्यान देना है, तो चलिए इसी पे ध्यान देते हैं। श्वेता, श्वेता पहले सिंगुलर हो गया, श्वेता तो सिंगुलर है। अब देखो वर्ब में एक बात याद रखना, वर्ब में जब भी आप एस सी एस जोड़ते हो तो वो सिंगुलर होता है, और नाउन में एस सी एस जोड़ते हो तो वो प्लूरल होता है। इसको याद रखना, इसका आगे यूज होगा, हर क्वेश्चन का ही होता है। बाकी इसका देखो, श्वेता यहाँ सिंगुलर है तो हैज़ आएगा ही आएगा, बट बीइंग नहीं आएगा, क्योंकि हैज़ के बाद तो आपको भी थ्री चाहिए। ये एक टाइप का परम सत्य है। तो यहाँ पे डी एक ऑप्शन है, हैज़ के बाद बीइंग थ्री है, हैव तो आएगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट गया। नो इम्प्रूवमेंट कैसे? इम्प्रूवमेंट की तो रिक्वायरमेंट है ही, तो आप ऐसे ध्यान रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका पैराजम्बल। पैराजम्बल आपको अरेंज करने के लिए देता है। तो पहला वर्ड है आपका फाइनली। फाइनली क्या दिखा रहा है आपको? कंक्लूजन पार्ट दिखा रहा है, कंक्लूजन दिखा रहा है। तो ये तो पहले आएगा नहीं। तो देखो इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है। दे आर लोका एंड हिज वाइफ नथुनी। दे आर, दे के बारे में तुमको आइडिया है कौन है वो? नहीं। द लेटर बर्डन विद द पैरालिटिक हस्बैंड। अब देखो यहाँ वाइफ है, हस्बैंड है, तो लेटर यहाँ वाइफ की बात की गई है, तो वैसे ये तो इसके बाद ही आएगा। तो एक पेयर तो आपका बीसी हो गया। द फिल्म वेफेयर्स नरेट द जर्नी ऑफ ए पुअर कपल। अब देखो पुअर कपल यहाँ पे आ गया, इंट्रोडक्टरी पार्ट तुमको मिल गया, इंट्रोडक्टरी पार्ट मिल गया सेंटेंस का। तो सबसे पहला डी होगा, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। और वैसे भी देख सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं हो, फाइनली लास्ट में है, एक मिनट, हाँ, फाइनली लास्ट में है, तो ये आपका कंक्लूडिंग पार्ट हो गया, डी ए, आंसर ए। अब ऐसे डायरेक्ट बन गया, आपके पास टाइम नहीं है तो तुरंत बन गया। वैसे पढ़ लेते हैं। डी टू इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने खोज लिया। अब कपल की बात कही, इसमें कपल के बारे में कहाँ डिस्कस हुआ है? सेकंड में, तो डी के बाद बी। अब द लेटर, लेटर से पहले फॉर्मल, फॉर्मर ये हुआ लोका एंड हिज वाइफ। तो लेटर ही बर्डन विथ ए पैरालिटिक हस्बैंड, मतलब उसके पैरालिटिक हस्बैंड है। तो यहाँ वाइफ की बात हो रही है, तो इसके बाद सी ही आएगा, उसके बाद ए आएगा। तो ये अप्रोच आप ध्यान रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यू मस्ट मेक ए चॉइस इमीडिएटली बिकॉज देयर इज अ फ्यू टाइम लेफ्ट। अब देखो फ्यू जहाँ है, याद रखना, फ्यू ऑफ फ्यू, द फ्यू। फ्यू बेसिकली यूज्ड फॉर पीसीएन। पीसीएन हमने शॉर्ट में बोल दिया, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। फ्यू का मतलब ना के बराबर, बिल्कुल नहीं। ऑफ फ्यू मतलब जो, ऑफ फ्यू मतलब कुछ तो है, कुछ पार्ट है, उसको बोलते हैं। और द फ्यू का मतलब जो कुछ है, ये स्पेसिफिक यूज होता है। तो आप इसे याद रखना, स्पेसिफिक यूज होता है। ऐसे ही लिटिल होता है,
नेगेटिव का भी जैसे ही है, बट दैट इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ देखो, यू मस्ट मेक ए चॉइस इमीडिएट गलत है, तो आंसर सी होगा। वैसे आप याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका हैपनिंग एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में एक बार हो। अब देखो, अब कंफ्यूज हो गए बाई एनुअल और बाई एनियल। बाई एनियल तो एनुअल जहाँ है, पहला बात ये फिक्स कर लेना, एक ईयर ही होगा। जैसे बाई एनुअल, बाई एनुअल 1 साल में 2 बार। एनुअल है, एक ईयर फिक्स कर लिया, अब उसके बाद रिपीटेशन बढ़ाते रहा, बाई लिखा 2 बार कर दिया, ऐसे याद रखोगे। बाई एनियल, बाई एनियल मिस हो गया 2 साल में एक बार। सेंटेनियल वैसे ही 100 साल में एक बार। और ट्राइनियल वैसे ही हो गया 3 साल में एक बार। लेकिन जब एनुअल आ जाए तो एक ईयर फिक्स ही हो जाता है, अब उसमें आप ट्राई एनुअल करो तो 1 साल में 3 बार ऐसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैपनिंग एवरी 2 ईयर्स। तब आपका ईयर चेंज हो गया, तो यहाँ बाईनियल सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का आपको एंटोनिम्स पूछा है, ये बेसिकली एडजेक्टिव है, बाकी सारे भी एडजेक्टिव हैं आपके। प्रोलिफिक बोलते हैं उसको जो चीज़ है काफ़ी प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिव हो, फर्टाइल हो, फर्टाइल हो, फीकंड हो, एबंडेंट सेंस में भी यूज होता है, काफ़ी रिच हो चीज़ में, प्रोफ्यूज हो, कोपियस हो, कोपियस हो, एम्पल, सेवरल, रिच, ये तीनों तो इसके सिनोनिम से ही हो गए। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव, जो प्रोडक्टिव ना हो। आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका द दिल्ली बिरला इंटरनेशनल स्कूल एलुमनस ऑक्यूपाई। यहाँ देखो छूट गया है, यहाँ फिर आगे मिस्टेक किया टाइपिस्ट ने। एलुमिनस की स्पेलिंग बहुत लड़के क्या बोलते हैं, एलुमिनस। अरे यार, एम के बाद यू नहीं आता, एलुमिनस बोलते हैं इसको। द दिल्ली बिरला इंटरनेशनल स्कूल एलुमिनस ऑक्यूपाई लीडिंग पोजीशन। अब आप सोचोगे, बिना पढ़ोगे और ऐसे सोच लोगे द दिल्ली बिरला इंटरनेशनल स्कूल एलुमिनस, एलुमिनस आपको लगेगा यहाँ सिंगुलर है, और ऑक्यूपाइज मतलब गलत हो जाएगा 2 नंबर एग्जाम में आपके। तो आगे पढ़ो, ये पार्ट को आपको इंप्रूव करना था। एलुमनस ऑक्यूपाई लीडिंग पोजीशन, पोजीशन क्या एक है, नहीं बहुत सारे पोजीशंस हैं, तो ये प्लूरल होना चाहिए। अब देखो एलुमनस का प्लूरल क्या होगा, एलुमनी। बहुत सारे वर्ड हैं जिसके लास्ट में एलुमनी प्लूरल हो जाता है। जैसे फोकस है आपका, फोकस, फोकी, रेडियस, रेडियस। सो वैसे ही एलुमनस का एलुमनी हो जाएगा, तो एलुमनी। अब एलुमनी क्या हो गया, एलुमनी आपका हो गया प्लूरल, प्लूरल आपका एलुमनी हो गया। तो आपका वर्ब क्या आएगा, वर्ब आएगा आपका प्लूरल। अब वर्ब में अभी बताया मैंने प्लूरल कब होता है, जब उसमें एस सी एस नहीं लगा हो। तो एलुमनी ऑक्यूपाई आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। फ्यूरी तो एंगर को बोलते हैं, साउंड तो आप जानते हो, बहुत ही कोलाहलपूर्ण बोल सकते हो आप। एन एग्री एंड अनरूली मूल, अनरूली मॉब का मतलब क्या होता है, जो कंट्रोल में ना हो। अनरूली, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वैसा मॉब ये नहीं होता इसका। समवन हु गेट्स एंग्री वेरी क्विकली, ये भी नहीं होता है। मेयरली लाउड एंड एंग्री वर्ड्स बट इन इफेक्टिव, वैसा लाउड और एंग्री वर्ड्स का यूज लेकिन उसका कोई इफेक्ट ना हो, तो यही इसका सही आंसर होगा। बाकी फियरी एंड इफेक्टिव स्पीकर या ओरेटर ये गलत है, तो ओरेटर बोलेंगे ठीक होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका फिर से पाराजंबल, जो पाराजंबल एग्जाम में पूछता है। अब चलिए, द इम्पेरर वुड व्यू, क्या आपको इम्पेरर के बारे में आइडिया है, नहीं, ये तो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा नहीं। ऑन द फेस्टिवल ऑफ होली द एम्परर, फिर से एम्परर। अब चारों में एम्परर देख लेते हैं, अगर एम्परर का कहीं नाम आ जाएगा तो वही इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, तभी तो आप एम्परर के बारे में आगे डिस्कस कर रहे हो। बहादुर शाह जफर, यहाँ आपको मिल गया ट्रॉफी, ऐसे यहाँ छूट गया। बहादुर शाह जफर एम्परर का नाम मिल गया आपको, इंट्रोडक्टरी पार्ट मिल गया। अब अभी बोला ही मैंने, फाइनली कंक्लूडिंग पार्ट सी और लास्ट में डी। क्वेश्चन आपका यहीं खत्म हुआ, बी आपका सही आंसर हो गया, लेकिन हम पूरा पढ़ेंगे। तो ये आपका सी पहला पार्ट हो चुका है। देखो, बहादुर शाह जफर लाइफ एंड टाइम्स आर डिस्क्राइब इन ए बुक कॉल्ड सिटी ऑफ माई हार्ट, सिटी ऑफ माई हार्ट में डिस्क्राइब किया गया है। तो इसमें इंप्रेयर करेगा क्या, पढ़ते हैं आगे। ऑन द फेस्टिवल ऑफ होली द emperor was entertained with mimicry,
इम्पर्सोनेशन एंड प्ले एक्टिंग। तो इम्पर्सोनेशन बेसिकली उसको बोलते हैं जो किसी की मिमिक्री करता हो, वैसा पर्सन। तो आपका इसके बारे में यहाँ बताया गया है आगे, बहादुर शाह जफर के बारे में। तो सी के बाद बी आएगा आपका। उसके बाद वो व्यू करता था झरोका, झरोका दर्शन आपने सुना भी होगा। सी बी के बाद ए आएगा और डी, ये सही हो जाएगा। तो यही आपका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका, आपको चेंज करना है वॉइस। एक्टिव दिया है छत्तीसगढ़ ऑर्गेनाइज। वॉइस में दो बातें याद रखना, टेंस, वॉइस का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, टेंस हमेशा आपका सेम रहता है और बी प्लस बी थ्री आता है। छत्तीसगढ़ ऑर्गेनाइज पास्ट, देख लेते हैं इसमें पास्ट कौन आएगा। वाज ऑर्गेनाइज, हैड बीन ऑर्गेनाइज, सेम टेंस में आपका सिंपल पास्ट है यहाँ। तो इसका पैसिव में क्या आएगा, वाज आएगा। तो ये दोनों तो ऐसे ही हट गया। अब वाज के बाद बीइंग तो आएगा नहीं, तो वाज ऑर्गेनाइज बाय द छत्तीसगढ़ स्टेट, यही सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका ईरर से क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द ईरर। सुभाष गिरवानी is selling dolls which are type of Madhya Pradesh as village culture at the annual Daskatar Bazaar held in January in every year in Delhi. So इसमें यहाँ देखो डॉल्स, एक बात याद रखना रिलेटिव प्रोनाउन की, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले वाले वर्ड को वो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। तो यहाँ डॉल्स है, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, विच। तो आगे आएगा इसके अकॉर्डिंग वर्ब आर, बिल्कुल सही है। टाइप, टाइप तो गलत हो गया, डॉल्स यहाँ लिखा हुआ है, टाइप्स आना चाहिए। तो यहाँ पे विच आर टाइप्स ऑफ। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका पेडिग्री। पेडिग्री का साइनो पूछा है, सिनोनिम्स इसका क्या होगा। ये बेसिकली पूर्वज या उनके पास्ट रिकॉर्ड से रिलेटेड है। एंसिस्ट्री बोलते हैं, एंसिस्ट्री, हिस्ट्री, डिसेंट, मिसेंट, लीनिएज। सिनोनिम्स में इसका ही हो जाएगा लीनिएज। बाकी फॉरबिडन, रोकना, टू स्टॉप, इलेजिटिमेट, इलिसिट, इलीगल को बोलेंगे। मोंग्रेल क्या होता है, मोंग्रेल बेसिकली इसका एंटो हो जाता है पेडिग्री का। ये बेसिकली हाइब्रिड या मिक्स से रिलेटेड वर्ड है, क्रॉसब्रीड भी बोलते हैं इसको। आप इसे ध्यान रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका कॉन्जेनियल। इसका सिनोनिम पूछा है, इसका बेसिकली रिलेटेड है प्लीजेंट से। प्लीजेंटफुल जो हो, काफी मिलजुल कर रहता हो, उसको बोलते हैं। अब यहीं से एक और वर्ड आता है कॉन्जेनाइटल, आता नहीं मतलब ऐसे ही दिखता है। इसका मतलब होता है बाई बर्थ कोई चीज़ होना, बेसिकली डिजीज के लिए यूज होता है बाई बर्थ, जन्मजात से होना। इसको देख लेते हैं। कॉन्जेनियल मतलब होता है प्रीजेंट या मिलजुल कर, लिव और एग्जिस्ट टुगेदर इसका मतलब होता है। तो बॉम्बास्टिक तो होगा नहीं। बॉम्बास्टिक क्या होता है, हाई साउंड से रिलेटेड है, ब्लस्टरिंग या रैंटिंग, ब्लस्टिंग या रैंटिंग। एलिफ अलग थलग रहना, उसको बोलते हैं एलिफ। सर्वाइल, सर्वाइल बेसिकली सर्वाइल रिलेटेड है आपको, वैसा आपका फ्लोअर जो हो सर्वाइल हो, साइकोफेंटिक हो या ऑब्सिक्यूअस हो, ऑब्सिक्यूअस हो। तो ध्यान रखोगे आप। कॉम्पैटिबल, कॉम्पैटिबल भी वही होता है, लिव और एग्जिस्ट टुगेदर। तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका नरेशन। नरेशन में पूछा है, द फॉरनर सेड टू द फार्मर कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। जहां भी क्वेश्चन पूछेगा तब क्या यूज करोगे, या तो आस्क या तो इंक्वायर ऑफ। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। एक्सक्लेम्ड, सजेस्टेड, टोल्ड, बात यहीं खत्म हुई, तीनों गलत हो गया। आंसर आपका सी हो गया, क्योंकि आस्क इंक्वायर्ड बोला मैंने, एक ही में आया इंक्वायर्ड। तो यहीं आपका क्वेश्चन खत्म हो गया ये। फिर तो फॉरेनर, उसके बाद आस्क के बाद क्या आएगा, इफ या वेदर आएगा, इफ या वेदर। इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर इफ ही कुड। अब कैन है, देखना नरेशन में क्या होता है, जस्ट कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाता है। जैसे कि कैन यू टेल मी, प्रेजेंट में था, जस्ट इसके पास्ट में चेंज हो जाएगा तो कुड हो जाएगा। जैसे हैज़ या हैज़ बीन का यूज़ किया जाता है, जस्ट उसके हैड बीन में, हैड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही सही हुआ। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट बेसिकली नाउन है,
वैसा पर्सन जो शांति चाहे उसको बोलते हैं। सिनोनिम इसका क्या होता है? पीस मेकर सही हो जाएगा। ओरेटर तो अच्छा बोलने वाला, एक आर्टिकुलेट पर्सन, आर्टिकुलेट। वारमोंगर जो लड़ाई झगड़ा एकदम करने के लिए आतुर हो, पग्नेसियस, पग्नेसियस, बेलिकोस, बेलिकोस, वारमोंगर। ये याद याद रखोगे सिनोनिम्स, ये दोनों वर्ड बार बार पूछता है। निहिलिस्ट, निहिलिस्ट बेसिकली एक सिद्धांत है निहिलिज्म, उसी के मानने वाले को निहिलिस्ट बोलते हैं, जो मानता है ईश्वर के मीनिंग को एकदम जीरो, जो मोरल या रिलीजियस मैटर को बिल्कुल अवॉइड करता हो, जो लाइफ को मीनिंगलेस मानता हो, उसको बोलते हैं निहिलिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका वर्ड से रिलेटेड आ गया। एक्सपेंस, रिजल्टेंट सही है, कॉन्स्टेंट भी सही है, कॉन्सेंसियस ये गलत है। बेसिकली वैसा कर्तव्य से रिलेटेड है, जो कर्तव्य के प्रति ईमानदार हो, वो यूएस तो एडजेक्टिव है। यहाँ भी साइन वर्ड आ गया, इसका मतलब होता है नॉलेज से रिलेटेड। जैसे ओमनिसिएंट गॉड के लिए यूज होता है सर्वज्ञाता, इसको सब आता हो। प्रेजेंट, पहले से अनुमान हो जाना प्रेजेंट क्या होने वाला है, तो यहाँ SCIN आएगा, कॉन्सेंसियस। तो आप इसे ध्यान रखोगे। अब हमने क्लोज टेस्ट को डिस्कस नहीं किया है, तो चलते हैं क्लोज टेस्ट पे। पीछे जो अपना है, पीछे अपना चलते हैं। हाँ, ये अपना क्लोज टेस्ट आ गया। क्लोज टेस्ट को पहले एक बार आप पढ़ लेंगे, आपको एक एक या 10 सेकंड का टाइम देते हैं, पढ़िए इसको। स्क्रीन को रोक के पढ़िएगा। आई होप आपने पढ़ लिया होगा पूरे पैसेज को। अब देखते हैं। ऑल हर लाइफ मिसेस फोस्टर हैड ए ग्रेट फियर ऑफ मिसिंग अ प्लेन। अब आगे इसी तरह की किसी चीज की बात होगी, या बोट और थिएटर कर्टेन। थिएटर कर्टेन क्या है? बहुत थिएटर कर्टेन, तो यहाँ सेंस आना चाहिए, यहाँ तक की सेंस आना चाहिए इस क्लोज टेस्ट में, फर्स्ट पार्ट में। तो हम ऐसा वर्ड ढूंढेंगे जो यहाँ तक की सेंस हमको दे, जैसे कि ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, बोट, और इवन है थिएटर कंटेंट। तो देखते हैं अपना क्या भरना है इसमें। तो दिया हुआ है हार्डली, हार्डली तो ना के बराबर, ये यूज नहीं होगा। एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, ये भी यूज नहीं होगा। क्वाइट थोड़ा, या कंप्लीट बोलते हैं इसको, ये भी यूज नहीं होगा। तो यहाँ इवन सही हो जाएगा। अगला अपना पढ़ लेते हैं। इन अदर रेस्पेक्ट सी वॉज नॉट अ नर्वस वोमेन। नाउन, नाउन के लिए यहाँ आर्टिकल, नर्वस यहाँ एडजेक्टिव। इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या वर्ड आएगा? एडवर्ब। एडवर्ब में 99% में क्या लगा होगा? एल। देखेंगे ऑप्शन अपना, एक ही वर्ड आपको मिला एल वाई, बाकी ऐसे गलत हो गए। पार्टिकुलरली आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट पढ़ते हैं। बट द मेयर थॉट ऑफ, मेयर थॉट ऑफ, अब देखो ऑफ लगा हुआ है, कुछ भी आए ऑफ प्रीपोजिशन है, V4 यहाँ आएगा। तो देखेंगे अपना कहाँ V4 है, बी V4 है नहीं, बी V4 है नहीं। बीइंग, लेट और लेटर, लेटर तो आफ्टर के लिए यूज होता है, लेट देरी के लिए, तो ऑफ बीइंग लेट, तो यही सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर। चलते हैं पीछे, देखते हैं अपना। अब देखो, ओकेजन लाइक दिस वुड थ्रू हर देगा, तो यहाँ आपका स्टेट चेंज हो रहा है। थ्रू हर, कैसा वर्ड यहाँ आएगा? इन या इनटू जैसा कोई वर्ड आना चाहिए, तो देख लेते हैं हम। इन या इनटू, स्टेट आपका चेंज हुआ, नर्वस स्टेट में आप चले, तो उसी नर्वस स्टेट के कारण आपको इनटू यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझे आप तो सही रहेगी, चीजें आपके लिए काफी इजी होंगी। आगे पढ़ते हैं। सर चे नर्वस स्टेट डेट ए टीनी मसल इन द कॉर्नर ऑफ हर लेफ्ट आई विड वुड। वुड, वुड क्या है? मॉडल वर्ब। आप क्या इमेजिन करोगे आगे क्या आने वाला है? V1। देखते हैं अपना क्या है V1। बिगन, बिगिन बिगन बिगन, V3, V3 होगा नहीं, V3 होगा नहीं। बिगिन ओवर होगा नहीं, V1 है बट ओवर होगा नहीं, तो सो बिगिन 2 हो जाएगा। तो हमने डिस्कस कर लिया, आई होप सारे हमने डिस्कस कर ही लिए हैं क्वेश्चन।
टोटल 25 क्वेश्चन थे। शिफ्ट भी, ये शिफ्ट काफ़ी अच्छा शिफ्ट था। सो दिस इज एंड ऑफ आवर सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट फॉर बेटर इज। थैंक यू ऑल।